चलो शुरू करें। वर्ड फॉर्म में, अ डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब्ड 2 different kinds of food A and B form a weekly diet of a, मतलब क्या, 2 टाइप के फूड A and B. The minimum requirement of फैट्स होना चाहिए, फैक्ट्स नहीं, क्या क्या होना चाहिए? हाँ, ऐसे फैक्ट और फैट बोथ आर डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट, ऐसा तो पता ही है। तो कोई समझ में आया? मैंने समझा कि नहीं? अच्छा है, 1-2 जन जोक समझे, अच्छी बात है। फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड व्हाट, प्रोटीन। अभी खाने के अंदर है कि खाने प्रोटीन में खाना है कि खाने में प्रोटीन है? वाह, खाने में प्रोटीन है, खाने के अंदर प्रोटीन है। तो अपने को प्रोटीन कितना, फैट्स कितना चाहिए? कम से कम 18, और कार्बोहाइड्रेट्स, हाँ, और ओके। हेलो, 1 यूनिट ऑफ फूड ए। अब फूड ए के अंदर क्या है? 4 यूनिट्स ऑफ फैट, 14 यूनिट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड एक इसमें फूड ए में क्या क्या है? तीनों है, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन। अभी तुम लोग को ये सब चीजों से मतलब नहीं होगा, कभी डायबिटीज होगी तो अकल आ जाएगी 60 के 50 के बाद, टेंशन मत लो। 1 यूनिट ऑफ बी हैज व्हाट, 6 यूनिट्स ऑफ फैट, 12 यूनिट्स ऑफ एंड 8 यूनिट्स ऑफ प्रोटीन। The price of food A is per unit and that of food B is from the LPP form है, so that a sick person diet meets the requirement at what? हमारा कॉस्ट मिनिमाइज करना है। What you have to minimize? कॉस्ट। आपको डिसाइड क्या करना है उसके लिए? ये डिसाइड करना कितना प्रोटीन खाऊं, कितना कार्ब खाऊं, कितना फैट्स खाऊं, ये डिसाइड करना है। कि आपको ये डिसाइड करना है कि कितना फूड ए खरीदूं, कितना फूड बी खरीदूं? बोलो, हमें को डिसाइड क्या करना है? हाउ मच आई शुड बाय ए एंड हाउ मच आई शुड बाय बी। मेरे को क्या मिनिमाइज करना है? कॉस्ट। उसके लिए डिसाइड क्या करना है? व्हाट टू बाय। ए, हाउ मच ए कि हाउ मच प्रोटीन? बोलो, पक्का बोलो, क्योंकि ये कंफ्यूजन होता है, एकदम क्लैरिटी रखो। बोलो क्या? हाउ मच ऑफ ए एन, और दूसरा कॉस्ट कहां से आती है? प्रोटीन से आती है कि फूड ए से आती है? कॉस्ट इज डिपेंडेंट अपॉन फूड ए एंड फूड बी, है ना? तो फिर हमको ये डिसाइड करना है कि हम कितना ए का ले और कितना, लेकिन हमें तो बोलूंगा ले ही मत, खाना ही मत खा, पैसे बचेंगे, मिनिमाइज कॉस्ट, है कि नहीं? तो तुम लोग तो खाना नहीं खाओगे क्या? खाएंगे कि नहीं? सी, हमको डिसाइड करना है, वी हैव टू व्हाट, पहला सेंटेंस लिखो, वी हैव टू मिनिमाइज व्हाट, कॉस्ट। वी हैव टू डिसाइड अपॉन क्वांटिटी ऑफ फूड ए एंड फूड बी, है कि नहीं? फूड ए और
बी, ये डिसाइड करना है कि नहीं? यस और नो? क्या डिसाइड करना है? फूड ए और फूड बी, ताकि मेरा खर्चा कम हो। पर खर्चा कम क्यों नहीं हो रहा है? जीरो क्यों नहीं हो रहा है खर्चा? अरे भाई तेरे को मिनिमम प्रोटीन चाहिए, फिर क्या चाहिए? प्रोटीन कम से कम नहीं, फैट्स कितना चाहिए? कम से कम 18। कार्बोहाइड्रेट्स कितना चाहिए? 28 ना। प्रोटीन चाहिए 14। तो कहां से लाएगा जब तू खाएगा ही नहीं? तो खर्चा कम करने का ना। अब सोच, ऐसे भी करते हैं ना, मिनिमाइज कॉस्ट। क्या है? लेट क्या? क्वांटिटी बी x यूनिट्स और क्या? या y यूनिट्स। मिनिमाइज क्या करना है? इनकी कॉस्ट पर यूनिट क्या है बता? व्हाट इज द कॉस्ट पर यूनिट? रुपीज 4.5 and rupees what? 3.5. Total cost? $4.5x and rupees what? 3.5 है कि नहीं? टोटल कॉस्ट कितनी? 4.5x and 3.5y। ओके, ये मिनिमाइज करना है। क्या करना है? तो ये पहला काम लिख दो 5-6 लाइन छोड़ के। क्या करोगे? मिनिमाइज कॉस्ट इज इक्वल टू क्या? 4.5x प्लस, है ना। फिर लिखते हैं सब्जेक्ट टू। क्या? सब्जेक्ट टू का मतलब होता है व्हाट? कंस्ट्रेंट्स। कुछ आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि नहीं? कंस्ट्रेंट्स। ये समझ में आया? फूड पक्का? एनी डाउट्स? अभी तेरे को सबसे पहले क्या चाहिए? ज्यादा प्रोटीन, है ना? नहीं, पहला क्या है? फैट्स। फैट्स 1 यूनिट में कितना है? पहले में 18 है कि 18 चाहिए? ये है फैट और ए। बताओ क्या बने? कितना है बोलो? फैट एंड फूड ए कितना है? 4, 6, 8। बहुत सारे नंबर है हमारे पास, चॉइस बहुत है हमारे पास। बोलो क्या लिखेंगे? बोलो, हाँ कॉन्फिडेंस से बोलो ना। 4 पर यूनिट है। और क्या है? 6 यहाँ पे 6 पर यूनिट ना। 6 यूनिट है कि नहीं? हाँ कि नहीं? 1 यूनिट में 6 यूनिट प्रोटीन है ना? पक्का? ध्यान से देख लो, ये यहां मिस्टेक हो सकती है। वर्ड प्रॉब्लम में मिस्टेक होना बहुत, टेबल में मालूम पड़ जाता है, खुद ही देते हैं लोग। फिर क्या? टोटल फैट्स कितने मिलेंगे आपको यहाँ पे? 4x और 6y। ये मिनिमम कितना चाहिए आपको? मिनिमम रिक्वायर्ड इज 18। लिखो, मिनिमम रिक्वायर्ड इज 18। तो क्या लिखोगे तुम लोग? 4x प्लस 6y 18 लेस देन और इक्वल टू लिखो कि ग्रेटर देन और इक्वल टू लिखो? कम से कम 18 प्रोटीन चाहिए। अप्लाई द माइंड। 18 या उससे ज्यादा चलेगा,
कि 18 या उससे कम? बोलो। एटलीस्ट 18 मतलब वर्ड पे नहीं, एटलीस्ट मतलब लेस देन डालते, ऐसा नहीं होता है यहां। तो ऐसे दिमाग चलाओ, 18 है ना तो इधर जाऊं कि इधर जा सकता हूं? 18 मिनिमम चाहिए तो आई शुड बी हियर और बिलो 18। एटलीस्ट 18 मतलब क्या? कौन सा नंबर आपको चलेंगे? 18, 17 चलेगा? फिर कौन सा चलेगा? 18 के आगे नहीं जा सकते? पीछे है ही नहीं यार, पीछे है ऊपर है? बोलो। ऊपर जा सकते हैं ना, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 18। आपको 18 या 18 से, अरे यू शुड स्कोर मिनिमम 35 मार्क्स, तो मतलब 35 से आगे नहीं जाओगे? 33, 32 चलेगा? हाँ। फिर मिनिमम 75% अटेंडेंस होना चाहिए, मतलब 75 या उससे कम, 75 या उससे ज्यादा, एटलीस्ट मतलब उससे ज्यादा, या वो फूड भी क्या, नहीं सॉरी फूड भी नहीं, क्या दूसरा क्या चाहिए आपको? कार्ब्स। पढ़े लिखे लोग कार्बोहाइड्रेट्स नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? कार्ब्स बोलते हैं। और अभी तुम लोग 12th ही पास भी नहीं हो, तो इसलिए कार्बोहाइड्रेट्स लिखो। कितना है यूनिट पर यूनिट में? 14 है? बोलो। 14 है इधर ना, पर यूनिट 14 यूनिट्स, और दूसरे में बोलो 12 यूनिट्स है ना। टोटल क्या आएगा बताओ? 14x और क्या 12y। मिनिमम कितना चाहिए? मिनिमम 28। बोलो दूसरा, बोलो दूसरा इक्वेशन बना क्या? 14x प्लस क्या 12y इज 20, है ना? पक्का आ रहा है समझ में? इसके बाद फिर क्या है तीसरा? प्रोटीन। प्रोटीन पर यूनिट कितना है प्रोटीन? एट है, और दोनों में 8 है। 8 यूनिट्स, और टोटल प्रोटीन 8x और क्या 8x और क्या 8y। तो क्या आएगा? इज ग्रेटर देन और इक्वल टू हाउ मच? कितना? 14। मिनिमम रिक्वायरमेंट 14 है ना? हो गया ना? और x शुड नॉट बी ग्रेटर देन, नॉन x शुड बी 0, y ऑल्सो ना। ये नॉन नेगेटिव कंडीशन होते हैं कि नहीं लिखने के? x और y नेगेटिव नहीं हो सकते, है ना? के x एंड y कैन नॉट बी नेगेटिव। आया समझ में सम? हाँ या ना बोलो बच्चों, पक्का? तो ये क्या था?